अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तारीख की स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं अहमद सगीर और मेरे साथ हैं इस वक्त चौधरी मोहम्मद इसहाक। आप वज़ीर जेल खाना जात हैं। हम इनसे बात करेंगे नाजरीन के कश्मीर की सूरत हाल क्या है। आज 416 दिन हो चुके हैं कश्मीर में कर्फ्यू को। आज भी वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो इलाज मुआवजे की सहूलतों से महरूम हैं। आज भी वहाँ पे जो है वो माएँ रो रही हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए और बच्चों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। आज भी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज़ गूंजती है तो वो बूटों की आवाज़ है। आज भी वहाँ पे ज़िंदगी सिसक रही है, बिलक रही है, रो रही है, तड़प रही है। आज भी वहाँ पर अगर कुछ है तो वो गोलियों की तड़तड़ाहट और मजबूर महकूम कश्मीरी जो हमारे भाई और बहनें वहाँ पे हैं, उनकी आंखें जो है वो छलनी, उनके चेहरों पे जो है वो बैलेट गन्स के निशान, और ये सब कुछ जो है हमारा मुंह चढ़ा रहा है। ये कब तक चलेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे चोई साहब से। चोई साहब, कश्मीर की सूरत हाल तो ऐसी है, यकीन करें कि रोना आ जाता है। दिल जो है वो अब शायद वो तो आंसू भी खत्म हो गए हमारे चोई साहब। कितना रोएं, कितना चलाएंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अगर ये बातों से काम चलता तो मेरे ख्याल में 72 साल हो गए बातें करते। दुनिया एक ही चीज को मानती है जिसका नाम है ताकत। जिसके पास ताकत है उसी का कानून है। हिंदुस्तान के पास बस बदकिस्मती में ये कहना पड़ता है कि उसने ताकत के बलबूते पे पूरी कश्मीर को रोंद डाला। मकबूजा कश्मीर के लोगों की जिंदगी अजीरन है। वो महकूम और महसूर कश्मीरी जिनकी ना इज्जत महफूज है, जिनके ना घर महफूज हैं, जिनके ना खेत महफूज हैं, ना जिनके कारोबार महफूज हैं, जिनकी जान भी महफूज नहीं है, माल भी महफूज नहीं है, इज्जत भी महफूज नहीं है। और जब ये हालत हो तो वहां जो इस हालत में लोग रहते हैं, आप जरा तसव्वुर करें। और जो आजाद कश्मीर है, आए दिन वो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी करता है, और इधर के कश्मीरियों को भी कल भी लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी हुई। आज तकरीबन कोई 15-20 मुल्कों के सफरा लाइन ऑफ कंट्रोल पे गए हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा कहने को तो एक अदारा है जो दुनिया में अमन के लिए बना है, लेकिन शायद हमें तो कई दुनिया में उसकी वजह से अमन नजर नहीं आया। और बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान खुद ये डिस्प्यूट खुद एप्लीकेशन लेके अक़वाम मुत्तहिदा में गया था कि ये कश्मीर का डिस्प्यूट है, इसको हल करने के लिए आप पाकिस्तान को पाबंद करें। हमें भी यूएनओ में बुलाया गया और वहां एक करारदाद पास हुई कि कश्मीरी अपना फैसला हक खुद इरादियत से करेंगे, अपना फैसला वोट से करेंगे। लेकिन उस फैसले को वहां मानने के बाद, तस्लीम करने के बाद, आज तक हिंदुस्तान ने उस पर अमल नहीं किया। और वो यूएनओ, यूरोपीय यूनियन और पता नहीं वो दुनिया की कौन सी बड़ी बड़ी एनजीओस हैं, वो इस बात पे ना हिंदुस्तान को, हम आज भी कहते हैं कि आजाद कश्मीर में कोई भी आ जाए पूरी दुनिया से, हिंदुस्तान का वफद भी साथ हो तो हम उनको लाइन ऑफ कंट्रोल का विजिट करवाते हैं, हम कश्मीर में लोगों से मिलवाते हैं। वो तो किसी को इजाजत ही नहीं देते कश्मीर के अंदर दाखिल होने की। जैसे बदमाशी है, जो बदमाशी कर रहे हैं, पर इंडिया बहुत बड़ा बदमाश है। लेकिन दुनिया उसको सबसे बड़ी जमहूरियत समझती है जी। मतलब ये सिर्फ जमहूरियत है कि आप देखें कि जम्मू के अंदर, अब जरा वैली में चले जाए, वैली और जम्मू के अंदर उन्होंने जिस तरह से वहां पे मंदिर तामीर करने शुरू किए। मैं वो देख रहा था शंकराचार्य का मंदिर या एक दो और मंदिर है जिनकी कोई हिस्ट्री मिलती है, बाकी तो हिस्ट्री कोई नहीं मिलती। और वहां पे 400 से ज्यादा उन्होंने मंदिर तामीर कर दिए हुए हैं और मंदिरों की जमीनें जो है उन्होंने आपस में बांट ली हुई है। वो करने क्या जा रहे हैं, पूरी उसकी डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। देखो, बड़ी सीधी बात है, नजर तो दुनिया को भी आ रहा है, आप भी समझते हैं कि उसने 35A खत्म की है। ये कश्मीरियों के पास शनाख्त की
और ये 35A इंडियन आइन का हिस्सा नहीं है, ये महाराजा के साथ ताजे बरतानिया का मायदा था, ये उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। 370 को तो मैं समझता हूं वो तो इंडियन आइन का हिस्सा है। इंडियन आइन को अगर हम तस्लीम कर लेते हैं तो फिर कश्मीर का डिस्प्यूटर नहीं रहता। इंडियन आइन को तो हम मानते नहीं। 370 उसका एक अपना आइन का आर्टिकल था, उन्होंने खुद ही बनाया, खुद ही खत्म कर दिया। वो बनाया भी उन्होंने, जो वहां शब्दुल्ला और दूसरी जो फैमिलियां थी उनको वक्ती तौर पे एक लॉलीपॉप देने के लिए और उनको मुतमिन करने के लिए कि इसकी अलग हैसियत होगी, उन्होंने वो भी खत्म कर दिया। अब तो आज आपने सुना होगा शेख अब्दुल्ला का बयान कि हमें पता चला है कि इससे तो बेहतर है, और मैं नाम तो नहीं लेता क्योंकि मैं तो कश्मीर का सिर्फ पाकिस्तान के साथ इल्हाक का दाई हूं और इसी पे कायम हूं, और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने वक्त दिया तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा इंशाअल्लाह। लेकिन अब तो उसने एक और बात भी कह दी है। अच्छा, वो क्या? कि अगर वो बात मैं देख रहा था कि अगर इसकी बजाय कोई और मुल्क, कोई और हमसाया मुल्क आ जाए तो वो भी हमें कबूल है, इंडिया नहीं चाहिए। इंडिया नहीं चाहिए। देखे महबूबा मुफ्ती, इंजीनियर रशीद, ये वो लोग हैं जो हार्डकोर इंडिया के साथ खड़े होते थे और कहने से साढ़े कोई बड़ी कोई रिश्तेदारी उन्होंने नाल। और अब देखें कि सूरत हाल वहां पे क्या है। मतलब कि आप देखिए कि ये लोग भी ये कहने लग गए। महबूबा मुफ्ती ने देखे ट्वीट कर रही है, कंटिन्यूस कर रही है कि इंडिया जो है वो किसी के साथ नहीं है, और भारत और वो कहते हैं कि इनकी बजाय जो है हम पाकिस्तान के साथ जाना पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू इंडिया। और इंडिया के जो मौजूदा करंट रजीम है, सब तो की लग रहा है कि कोई है, कोई विचो हल हो सकता है ये कोई नक्शे? देखिए, दुनिया में कोई ऐसा काम है जिसका हल नहीं है। क्या हल है? इसका हल ये है कि इससे स्वाबे राय करवाई जाए, लोगों को उनकी राय के मुताबिक। दुनिया में कई मुल्क आजाद हुए हैं बाद में भी, ये कोई पहला तो नहीं है, या ये कभी भी, ये तो हिंदुस्तान का भी कभी हिस्सा नहीं रहा। ऐसे ही तब भी कश्मीर की एक अलग हैसियत थी। बिल्कुल सही बात। जब बरेसगीर इकट्ठा था तब भी ये बरेसगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है कश्मीर। और मेरी एक बात याद रखिए, मेरे भाई, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हम एक बाजू पहले अलग कर चुके हैं। सही कह रहे, ठीक है, बिल्कुल सही। बाजू के अलग होने से तो इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन तो फिर तो सर पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे नहीं ख्याल, देखिए ये बात तो तय है कि कश्मीर हमारा टूटंग है, ये बात भी तय है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, ये बात भी तय है कि हम कश्मीर के ऊपर जो है कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे, ये बात भी तय है कि हम कश्मीर को हासिल करके छोड़ेंगे। करेंगे कैसे? देखें जी, बड़ी सीधी बात है। वो मैं पिछले दिनों अपोजिशन लीडर ने यह कहा था कि आप कश्मीर पे बात नहीं करते, तो जब जिस मुल्क का सरबराह ये कह दे कि मैं जंग करूं, क्या जंग ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल ऑप्शन है। हम पहले भी लड़ चुके हैं कश्मीर के ऊपर, जो है क्या हमारा नहीं वो मामला? नहीं, पूरी दुनिया आपके साथ अफगानिस्तान है। हाँ, अपनी आजादी के लिए उन्होंने कितने साल जंग की। वियतनाम देख लें, उन्होंने जंग की है। हम जब कहते हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, और अब हमने तो मैप में भी बता दिया है कि ये कश्मीर सारा जो है इट्स अ पाकिस्तान, तो फिर हमें अपने मुल्क के लिए जो है जड़ दौड़ना चाहिए। लड़ाई डरते हैं सर ऐसी नहीं, वैसे हम डरते बात यह है कि अब बदकिस्मती ये है कि हम समझते हैं कि मईशत जो है ना, और ये भी ठीक है फी ज़माना कि किसी मुल्क का माशी तौर पे मजबूत होना सबसे पहले जरूरी है। माशी तौर पे हम मजबूत तभी होंगे जब अंदर से सूरत हाल ठीक हो। जो हिसाब इंडिया हमसे ज्यादा कमजोर है, कमजोर इन अ सेंस की मैशत में इस वक्त आप इकोनॉमी की सूरत हाल देखें, बिल्कुल बढ़ गया है, नीचे आ गया है। उसकी जीडीपी जो है वो 9% से लेके अब जो है 1.3 पे आ गई हुई है। अब आप उस ग्रोथ के साथ वो चाइना के साथ मैच डाल के बैठा हुआ है, तो हमें क्यों नहीं डालना चाहिए? हम इधर से एंगेज कर ले तो क्या जाता है? देखिए जी, बड़ी मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन अफवाज में, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और हमने साबित किया है, हमने 27 फरवरी को पीछे जो है हमारा हुआ है, हमने देखे जाके उनको, देखिए डर तो है, डरते तो वो हमसे है, और थोड़ी सी बस हमने जोर इसके अलावा जो अंदरूनी जंग जो थी वो जीती है। यानी दुनिया इस बात पे हैरान है कि दहशतगर्दी पे सिर्फ कंट्रोल किया है तो पाकिस्तान ने किया, कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं। लेकिन फौज का असल मसला लीडरशिप का फुकदान, लीडरशिप में ऊपर वाले नहीं ना, इनमें सर सा नहीं है, लीडरशिप का फुकदान सा इन्हां दे विच नहीं है। लीडरशिप हो मैं कहता हूं फौज मेरा ख्याल तैयार खड़ी है,
तो कहती है कि हमें इशारा करें, हम तो लड़ने के लिए तैयार है। उनका तो काम है, ठीक है ना, उनका। और वो देखे हमारी आर्मी जो है, हमारी फौज जो है, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। और हम अभी देखिए रशिया के साथ हम गए हुए हैं, रशिया हमसे जो है वो सीख रहा है, हमारी वहां पे मशकें हो रही हैं। ठीक है, वो यहाँ पे आता है, जेल में वहां से मशकें करता है, दुनिया में हमारे जनरलों को बुला के कहती है आके लेक्चर दे, आप बताएं कि आपने वॉर ऑन टेरर कैसे लड़ी है और कैसे जीती है। तो ये है तो सही ना। रशिया को देखे अफगानिस्तान में एंगेज किए रखा, रशिया जो है वो बड़ा बैकफुट पे गया था, बट इस दफा रशिया भी हमारी हमायत में आ गया है, तुर्की भी बोल रहा है, चाइना भी बोल रहा है, इतनी सारी सपोर्ट भी है। मेरा ख्याल एक दफा कर ली है, लड़ाई की जाना है चौधरी साहब। तुसी भी दसो ना सर। नहीं देखिए जी, बड़ी सीधी बात है कि जंग भी एक ऑप्शन है। इसको ये नहीं कि बाद लोगों का ख्याल है कि जंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि जब कोई घर पे आके हमला करे तो फिर उसको जंग बनती है। वो कहते हैं कि सुन लो कि हमको जंग से नफरत तो है, मगर अपनी बका की जंग बका तक लड़ेंगे हम। सो अब तो बका की बात आ गई ना जो साहब, तो बका की जंग तो फिर लड़नी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि मईशत भी आपके सामने है। तालिबान, उनकी कौन सी मईशत थी? अब भी 70% अफगानिस्तान पे उनका कब्जा है, और इंडिया उनसे टेबल पे बैठ के अपना अमेरिका टेबल पे बैठ के डायलॉग कर रहा है और अमन मुआहिदा भी कर रहा है जी। तो मैं समझता हूँ तालिबान के पास कौन सी मईशत थी? हमारे पास तो अल्लाह का फजल है, बेहतरीन आर्मी है, मईशत भी उनसे बहुत बेहतर है। उससे घास खा लेंगे, खा लेंगे, कोई नहीं लड़ांगे आखिरी वक्त तक। ठीक है, कौम तैयार है, मैं बताऊं, कौम तैयार है लड़ने के लिए, कौम फौज भी तैयार है लड़ने के लिए। ऊपर लीडरशिप जो है ये सहम जाती है। नहीं, लीडरशिप का फुकदान है। हाँ। तो जब तक लीडरशिप नहीं होगी ना जी, बड़ी सीधी बात है, जब लीडरशिप थी तो वाजपेयी लाहौर आके पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाजपेयी ने लाहौर आके ये तस्लीम किया था कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया, इस्लामा इकबाल की कब्र तक गया है। ठीक है, इमरान पाकिस्तान आके वहां पे जहां करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, जिसको वो मानते नहीं है, पाकिस्तान को आज तक उन्होंने तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान के साहिब में उसने ये तस्लीम, तो वहां पे जाके वहां पे उसने बात की, उसने कहा जनाब ठीक है, हम इसको, पाकिस्तान एक हकीकत है, एक हकीकत है, और हम इस और कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इलाका है, और इसको हम बैठ के ना हल करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से फिर हमने पता नहीं किसकी नजर लग जाती है। मतलब नवाज शरीफ सर उन्हें की करना चाहिए, इन्हें अच्छा है। मतलब कि मुझे बताया ना, अगर वो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना देंगे मौलाना जैसे बंदे को, नहीं सर, जिसको मतलब क्या कश्मीर कमेटी का चेयरमैन आप किसी को भी बना दें, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन के पास कोई ताकत नहीं है। वो मुज़ाकरात की हद तक है, बैनुल अक़वामी विजिट कर सकता है। हमने तो सफारतकारी भी दुरुस्त नहीं की मेरे भाई। हम तो इसी बात पे बगले पे जाते हैं कि फलां ने हमारी हमायत का ऐलान कर दिया, फलां ने हमारी हमायत का ऐलान कर दिया, और उसमें भी मुस्लिम उम्मा में से सिर्फ 2 मुल्क हैं, 3। मलेशिया ने कहा है, अभी महातीर ने बड़ी वाशगार लफ्जों में कहा है, अब तुर्की ने भी तुर्की ने फिर दोबारा, तुर्की ने दूसरी दफा देखे ना जनरल असेंबली, तुर्की ने अब दोबारा जनरल असेंबली में कहा कि कश्मीर एक तनाज़ा इलाका है, और इस तनाज़े को अगर दुनिया में अमन कायम करना है, इन लोगों को यह है कि दुनिया में अगर अमन कायम करना है तो कश्मीर के मसले को सॉल्व किया जाए। लेकिन नहीं तो ऐसी है जो बम बनाए ने सरकार शबराते चलाने चला दें सर, क्या जाता है। मैं बताऊं, कौन तैयार है, कौन मरने के लिए भी तैयार है, हम कश्मीर के लिए जान भी दे देंगे। देखिए, हम लड़ना चाहते हैं और कश्मीर के लिए लड़ना चाहते हैं, अपने भाइयों को तना नहीं छोड़ सकते। आप तो जज्बात तो क्यों नहीं करिए सर, परेशानी होती है। कश्मीरियों ने तो जब 47 में मैं रेफ्यूजी हूं जम्मू का, और 2.5-3 लाख लोग शहीद हुए थे, 50,000 औरतें अब तक हिंदुओं के पास है, मुसलमानों की, और उसके साथ साथ तो जो जुल्म हो रहा है हमने सारा बर्दाश्त किया। हम तो अब भी करने के लिए तैयार है, कश्मीरी तो अब भी इस बात के लिए तैयार है, वो माए थे अपने बेटों को कुर्बान करने के लिए तैयार। सही कह रहे हैं, और कर रहे हैं सब। देखिए बेटियां, कौन सा घर है जहां पे कश्मीर में लाशा नहीं गिरा? मुझे बताएं, कश्मीरी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के झंडे में दफन होना अपने लिए फख्र महसूस करते हैं। इससे क्या बड़ी बात हो सकती है? कश्मीर में एक कब्रिस्तान है जिसमें मैंने देखा तो नहीं, सुना है कि 1 लाख के करीब कब्रें हैं, और उनमें किसी शख्स की, किसी नौजवान की उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं।
416 दिन से वो लॉकडाउन में। हमारा अपना मुल्क था, अपनी फौज थी, अपनी पुलिस थी, अपना हेल्थ था, अपनी खुराक थी, अपनी जमीन थी, अपनी छत थी। कश्मीरियों की इस वक्त जो सूरत हाल है, ना जमीन उनकी है, ना छत उनकी है, ना घर उनका है, ना सेहत उनकी है, ना बेटे ना उनकी इज्जत महफूज है या ना उनकी जाने महफूज है। तो वो इस हालत में भी इंडियन फोर्सेज से मुजामत कर रहे हैं। और क्या करें? और वो हमारी तरफ देखते हैं, हमारी तरफ देखते हैं। वो चाहते हैं कि कोई तो वहां से आए, कोई तो मोहम्मद बिन कासिम बन के आ जाए और हमें बचा ले। और हम जो है, हम यहाँ पे मुस्लिम पसंदी का शिकार है, हम सोचते रह जाते हैं। जिहाद अल्लाह का हुक्म है सर, 67 टाइम का नहीं, मेरे रब ने कुरान पाक में 67 दफा जिहाद का जिहाद और कताल, ठीक है ना, कताल जो है लड़ना चाहिए सर। और मेरा टाइम आ गया सर, वक्त वेला आ नहीं गया। अल्लाह कहते हैं तुम क्यों नहीं मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए जाते? वो लोग जो वहां अली गलानी का आपने एक ट्वीट पढ़ा था जब ये 35 ईयर खत्म हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आज तक याद है कि अल्लाह उसको अपने सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उस शख्स को इस्तिकामत दे। उसने कहा था पूरा आलमी इस्लाम सुन ले, हमारा कत्ल इनकी गर्दन पे होगा और क़यामत के दिन हम इनको पूछेंगे अल्लाह के सामने कि ये ताकत में होते हुए 1.25 अरब के करीब मुसलमान है। सही कह रहे हैं। हर 5वां शख्स मुसलमान है। बिल्कुल ऐसे मुसलमान। सर फूके में मारना तो यकीन करो इंडिया उठ जाता है। और आप देखें कि आप मंदिर बनवा रहे हैं, ये वहां पे जो है दुबई के अंदर जो है वो मंदिर तामीर हो रहे हैं। मोदी के साथ जो है उसको आपने ओआईसी में मुबस्सर का दर्जा दे दिया है, वो वहां पे उनकी मैडम बैठी हुई है। क्योंकि हम क्या वो मुस्लिम उम्मा जो है ओआईसी में मुबस्सर का दर्जा देने का मतलब ये है कि हम इंडिया के तमाम गैर कानूनी कामों को कानूनी हैसियत दे दी, स्टैंप लगा दी ना सर, स्टैंप लगा दी। और देखे तबूक के अंदर, सऊदी अरब ने देखे तबूक शहर के अंदर जो वो थी उनकी जहां पे वो जहाज उतरते और चढ़ते हैं, वो वाली जगह उन्होंने इंडियंस को दे दी थी। उन्होंने कहा जी आप आए यहाँ पे आके हमारी इन चीजों को ठीक ठाक करें। तो लगे सऊदी अरब इस तरह की बातें कर रहा है, यूएई क्या बातें कर रहा है, दुबई उनको जो है वो कहाँ लेके जा रहा है, ओआईसी जो है उनको क्या स्टेटस दे रही है। तो मुस्लिम उम्मा से तो सर हम तो नाक हो गए। हमें पता है कि मुस्लिम जो ना क्या सोच, कश्मीर तो कश्मीर है, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो इस वक्त अपनी शरीयत साबित करने के उसको लाले पड़े हुए। और मैं आपको बताता चलूं कि एक इंडियन प्रेसिडेंट है, अहमद अली इस तरह का नाम है उसका, उसकी फैमिली को अपनी नेशनैलिटी साबित करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा कि हम इंडियन शहरी हैं। जो 5 साल तक जिनका दादा या चगड़ दादा इंडिया का प्रेसिडेंट रहा है, उनको अपनी नेशनैलिटी साबित करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट ने उनकी नेशनैलिटी रिफ्यूज कर दी। देखिए ये हालत है मुसलमानों की। वहां असम में अगर आपने नेशनैलिटी लेनी हो तो वहां नेशनैलिटी अपनी साबित करने में जो बंदा नेशनल हो, जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हों, उसको 2 साल लगते हैं। लेकिन कश्मीर में अगर आपने अब नेशनैलिटी लेनी हो तो 15 दिन में वो गैर कश्मीरी को वहां नेशनैलिटी दे रहे। अच्छा चौधरी साहब, इंडिया की आपने बात की है, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि आप देखें कि इंडिया के अंदर नागालैंड ने अपना तराना भी बना लिया है, अपने झंडे भी उन्होंने अलग से बना लिया है और वो कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम आपके साथ नहीं हैं। असम की आपने बात की, असम के अंदर भी हालात को अच्छे नहीं है। वहाँ पे जो है वो माओइस्ट जो है वो भी इनकी जान को आए हुए हैं, उस तरह तामुल्स भी इनके साथ नहीं है। इधर पंजाब के अंदर जो है आप देखें कि खालिस्तान की भी फिर से बातें होने लगी हैं। इंडिया ने तो अपना वक्ता पे है। देखो जी, पुरानी एक कहावत है कि अचार को कीड़े अंदर से पड़ते हैं, लेकिन हम भी इस इंतजार में ही हैं, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा है कि कब उनको अंदर से कीड़े पड़ेंगे। ये यकीन तो है हमें कि अल्लाह मजलूम मुसलमानों की, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ने हमें ताकत भी दी हुई है और उस ताकत को इस्तेमाल करने का भी हमें बेहतरीन हुनर आता है। लेकिन बदकिस्मती है फिर वही कि मुस्लिम उम्मा तो है, लेकिन उस उम्मा का कोई वाली वारिस नहीं है। कोई वाली वारिस नहीं है। फलस्तीन को देख ले सर, इजराइल ना ताल्लुकात, वो एक बेवा माँ का किरदार अदा कर रही है। और इसके लिए
ज़ाहिर है कोई इंसान सोचता है कोई ऐसी बात, क्योंकि आफ्टर ऑल मुस्लिम उम्मा की बका में हमारी बका है। नहीं, ठीक कहते हैं, बहुत अपनी बड़ी ये आइडियलिस्टिक बात है जो आप फरमा रहे हैं, ये बात तो आइडियल मतलब कि आइडियलिज्म की दिस इज द एक्सट्रीम। लेकिन सूरत हाल तो मुख्तलिफ है ना। सूरत हाल तो ये है कि इसराइल ने मान लिया है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट। आज आपको पता है बहरीन के अंदर बाकायदा उनका जहाज लैंड किया है इसराइल का, और इसराइल जो है वो अब इस तरह से असर्ट कर रहा है, इस तरह से पेनिट्रेट कर रहा है कि मुस्लिम उम्मा तो अब सर फारग हो जाएगी। अब यहूदी जो है वो जो अपनी उसके साथ जो आना चाह रहा था ना सोच के साथ, वो आ गया। आपने यहूदियों की बात की है, दुनिया में कितने यहूदी हैं? बहुत थोड़े, 2% ऐसे, यस, मोर लेस देन। मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों कि 200 वो क्या मिलते हैं जो इंटरनेशनल अवार्ड होते हैं जी, अमन अवार्ड्स, चलो भारत, उन अवार्ड में से 200 में से 2 मुसलमानों के पास हैं, 20 मुसलमानों पूरी दुनिया के पास हैं और 180 यहूदियों के पास है। आप नोबेल प्राइज की बात, नोबेल प्राइज जी, 180 नोबेल प्राइज यहूदियों के पास है और 20 पूरी दुनिया के पास है। देखें तो फिर बड़ी सीधी बात है, तालीम में पीछे रह गए, सलाहियतों में पीछे रह गए हैं। अब हम लोग जो है वो इल्म हासिल करो खा चीन जाना पड़े, जब मेरे नबी ने कह दिया तो इसका मतलब है कुछ तो समझ लो ना भाई। और चीन के पास इल्म है, और चीन की इल्मियत की उस वक्त बात कर रहा है 1400 साल पहले मेरा नबी, जब चाइना जो है कोई जानता ही नहीं था चीन को। उस वक्त अगर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि आप इल्म, और इल्म की इतनी कदर उन्होंने बता दी, और उनको पता था कि चीन दुनिया में जाएगा। चाइना का असल उस वक्त सफर बहुत ज्यादा था जी, लंबा सफर था। लेकिन सर देखिए चाइना, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो विजनरी थे ना, वो तो देख रहे थे कई सौ साल बाद भी, तो उनको नहीं लगता होगा, पता होगा कि चाइना ने जो है वो इस तरह दुनिया में बात कर। उलमा इकबाल ने नहीं कहा गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हमाला से चश्मे उबलने लगे। तो वो तो है, उन्होंने तो उससे सीखा है, लेकिन हमने लोग इकबाल पे पीएचडी करते हैं और हमने बस इकबाल नु बस नु गा गो के चुप कर रही है, बस वो हमने गाने के लिए और एक दूसरे बजाने के लिए वो अच्छा मजे दी गल है। इकबाल खुद कह के गया है कि खैर आप तुसी सियालकोट तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ शहर दसी सिर इलामा इकबाल, मतलब कि इकबाल ने कहा कि आ तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है, शमशीर, ठीक है, शमशीर और सना अव्वल तौस और रबा आखिर, ठीक है। वो कहता है कि अगर आपके हाथ में तलवार है और आपके हाथ में जो है वो तीर है तो आप दुनिया का लोहा बन जाएंगे, और अगर आपने गाने बजाने की वो चीजें कर ली तो फिर आप फर्क हो गए, खत्म हो गए, आपको उठा दिया जाएगा, तारीख का हिस्सा बना दिया जाएगा, आपको सफा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। और हमने इकबाल सर गाना गा के ना जी कलाम इकबाल से बैठे हुए हैं, डेली होता है कि फरां गुलकार जी बरसी है उसकी, उसका क्या बर्थडे है आज, कभी किसी हमने कभी अपने असलाफ को भी याद किया? कभी भी नहीं सर। और सर सानू पता ही नहीं, लोगों को पता नहीं कि उन्हें मेटाफिजिक्स की पीएचडी की थी, और मेटाफिजिक्स क्या चीज है दुनिया को अंदाजा ही नहीं है। मतलब कि हम लोग कितने पीछे हैं जोहला की तो आखिरी जहालत की आखिरी हदों में बैठे हुए हैं। जब हम अपनी औलाद को गाने बजाने वाले ड्रामा निगार, माजरत के साथ कई लोग शायद मेरी इस बात को जो बिल्कुल बिल्कुल सिविल सोसाइटी है जिसको कहते हैं वो पता नहीं, डर भी लगता है कि जिन लोगों को हमने याद करना है, नाम ने उनको, हम अपने बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते। आप पहली क्लास से लेके देख लें, इस्लामिक हिस्ट्री है कहीं? सही कह रहे हैं। इल्लामा इकबाल को मुसोलिनी ने पूछा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे कोई आखिरी बात बताते जाए, तो उन्होंने कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि छोटे शहर बात करो, आज से 1400 साल पहले। देखें ये है विजन, वाह, छोटे शहर बात करो। अब भी हमारी हालत है कि आपके सामने है कराची, बिल्कुल सिर्फ उसकी मसले की वजह उसकी आबादी पॉपुलेशन है और उसका फैलाव, हमने उसको देखा ही नहीं, हमने उसको संभाला ही नहीं। और देखे सर ये इधर देख लें रावलपिंडी इस्लामाबाद करके, भाई मेरे हम कहाँ ढूंढते हैं दुनिया में। गांधी को किसी ने कहा था कि आप अखंड भारत की बात करते हैं, आप भारत को किस तरह इकट्ठा रख सकते हैं हमारे स्कीज में, इतनी कौमें आबाद हैं। तो उसने कहा था कि मुझे कहना तो ये चाहिए कि गीता या अपने किसी गुरु का, लेकिन मैं मजबूर हूं इस बात पे, और मैं ये
मैं मजबूर हूं ये कहने पे कि मैं उम्र ला के तहत इनको एक जगह इकट्ठा रख सकता हूँ। नॉर्वे से देख लो सर, उमर लाज है ना, उनका नाम ही, नॉर्वे ने अपने कानून का नाम ही उमर लाज रखा हुआ है। फिर मेरे भाई बात ये है कि बातें करने की हद तक तो माजरत के साथ मैं भी करके चला जाऊंगा। रोज टीवी पे बैठते हैं, मैं किस बात की मूली हूं। हम कर क्या रहे हैं, हमारे कॉल और फेर में जब ये तजाद होगा तो बर्तन में आप जो डालेंगे वही बाहर आएगा, वही बाहर आएगा, वही बाहर आएगा। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि पानी आप बर्तन में डालें तो उससे दूध बाहर आए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नाजरीन, आपने देखा चोई साहब ने हमें बड़ी खरी खरी और बड़ी साफ सुथरी बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि हम में इस्तात है, हम लड़ सकते हैं, हम कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं, और कश्मीर हमारा अटूट अंग है, शहरक है, हम कश्मीर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए अगर कोई चीज़ हम लैक करते हैं तो वो है लीडरशिप। हमें एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो आगे बढ़े और पूरी कौम उसके साथ है, हमारी पाक फौज उसके साथ है, और पाक फौज तो चाहती है कि कश्मीर जो है वो उसके लिए अगर उनको लड़ना भी पड़ा तो वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। और न सिर्फ पाक फौज बल्कि पाकिस्तान का एक एक शहरी, चाहे वो जवान है, बच्चा है, बूढ़ा है, वो भी कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है। हम इन्हीं रिमार्क्स के साथ कि कश्मीर हमारा हिस्सा है और वो एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। तारीख प्रोग्राम से मुझे अहमद सगीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।